आप देख रहे हैं P24 भारत। P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आजकल एक अहम मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है, मंगेश यादव का एनकाउंटर। राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो इस पर जहां आरोप लगाया है, वहीं इसके सफाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात रखी है। मेरे साथ इस समय हैं वार्ड नंबर 61 के पार्षद साहब अंसारी, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले P24 भारत पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। P24 का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास आए और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको पूछा आपने। जहाँ तक मंगेश यादव का इनकाउंटर का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाति और धर्म देख करके विद्वेष की भावना से काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब इससे पहले बनारस का जो मामला हुआ, उसमें भी तमाम धर्म के और तमाम जाति के लोग थे, लेकिन एक यादव और एक मुसलमान का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में लेते हैं और एक तरह से समाज में ये भ्रम फैलाने का काम किया जाता है कि दो लोग यादव और मुसलमान, सारा जुल्म सारा गलत काम यादव और मुसलमान कर रहा है और तमाम जातियां थी, उन जातियों को छुपा ले गए। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मानसिकता जो है वो दर्शाती है कि जो भी अल्पसंख्यक या यादव का ऊपर अत्याचार या इनकाउंटर हुआ है, वो सब की जांच करानी चाहिए। और हमको ऐसा लगता है मंगेश यादव ही नहीं, इससे पहले भी जितने अल्पसंख्यक और यादव के इनकाउंटर हुए फर्जी तरीके से, उन सब की भी जांच है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होगी और निश्चित तौर पे मंगेश यादव के साथ जुल्म और जाति और उसको बेवजह उठा करके सटा करके पिस्टल से उसको गोली मारी गई है। और आपने स्वयं देखा होगा कि सीओ साहब हवाई चप्पल पहन करके दौड़ा करके वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर किया, लेकिन उसको सटा करके मारा गया है। ये जांच का विषय है, जांच हो जाए तो जो भी अधिकारी है या इससे पहले जितने इनकाउंटर इस समाज के लोगों का या अल्पसंख्यकों का हुआ है, मैं फिर आपके माध्यम से भी मांग करता हूं कि उन सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच करा करके जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बाइक से दिखाया जाता है कि 5 से 6 बदमाश आते हैं, उसमें कहा जाता है मंगेश यादव भी रहते हैं। बाद में मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, जबकि 2-4 अगर देखा जाए तो 1-2 बदमाश को सरेंडर कर देते हैं किसी न किसी बहाने से। कहीं ना कहीं जो माना जाए कि ये जो है कुछ लोगों को टारगेट करके किया गया। जी बेशक, मैं यही बात कह रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा जिस दुकान में लूट हुई, वो जो दुकानदार है वो कह रहा है कि भैया पकड़ा गए, इनकाउंटर भी हो गया और सामान हमारा तो मिला ही नहीं। 10% सामान मिला, जो सोना चांदी जितना जेवर था वो सब तो मिला ही नहीं। और निश्चित तौर पे सामान ना मिलना उसके पास से तो ये प्रतीत होता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और जो है ये फर्जी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। इसमें दोषी जो भी अधिकारी और पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यहां तक मांग करूंगा कि जो भी जितने इनकाउंटर हुए हैं अल्पसंख्यकों के, यादव के, उन सब की जांच करा करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कुछ तो कहा यह भी जा रहा है कि मंगेश यादव अपने घर पे थे और उनको घर से उठाकर कहा जा रहा है जौनपुर से लाकर और सुल्तानपुर में मारा गया। कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है। जी ये बात सही है। उनके परिवार वालों का कहना है कि मेरे भाई थे और जो उनकी बहन का, छोटी बहन का कहना है उनकी माँ तो बेहोश पड़ी हुई है। किसी का भी नौजवान लड़का अगर इनकाउंटर कर दिया जाएगा बेवजह तो निश्चित तौर पर माँ होती है। और उन्होंने बताया कि रात में घर से ले गए और कहा कि पूछताछ करना है, उसके बाद सुबह भर छोड़ दिया जाएगा और ले जाके उनके फर्जी मुठभेड़ में फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, फर्जी मुठभेड़ दिखा करके।
यानी कहा जाए तो जाति देखकर, जो आरोप लग रहे हैं जाति देखकर और धर्म देखकर, एकदम ये 100% सही है कि जाति और धर्म देख करके कार्रवाई इस सरकार में प्रशासन के लोग सरकार को खुश करने के लिए कर